औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने चैप्टर 1 सेट्स के MCQs आपसे डिस्कस किए थे। आज कोशिश करते हैं कि चैप्टर 2 के आपको कुछ ना कुछ समझाएं। क्या चीज़? MCQs। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इस बात का आपसे स्टार्ट करते हैं कि अगर मेरे पास नेगेटिव में कोई नंबर लिखा हुआ है माइनस साइन में, ठीक है, माइनस साइन में कोई नंबर लिखा हुआ है पावर 3 है, माइनस साइन में नंबर लिखा हुआ है पावर 4 है, मतलब यहाँ पर पावर जो है ओड और इवन नंबर्स आ रहे हैं 3, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10। बेटा अगर पावर 1, 3, 5, 7, 9, 11 ओड नंबर आ रहे हों और पावर अगर माइनस साइन की पावर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी नंबर की नहीं, नंबर वैसे ही ट्रीट होगा। तो ओड नंबर्स हों तो नेगेटिव साइन ऐसे ही रहता है और इवन नंबर हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है। यानी पावर 2, 4, 6, 8, 10, 12 अगर चल रही हो 102, 106, 108 तो माइनस साइन जो है वो इवन नंबर पावर से ख़त्म होकर पॉजिटिव हो जाता है। आप कहेंगे क्यों? सपोज दैट इसकी पावर में अगर 2 कर दूँ, पावर यहाँ पे 2 कर दूँ, तो लॉजिक भी समझें ऐसा क्यों होता है। जब स्क्वायर 2 पे है तो 2 2 दफ़ा हो गया, तो जब स्क्वायर माइनस पे आएगा तो माइनस भी 2 दफ़ा होगा, तो 2 दफ़ा माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर पावर 3 होगी तो 3 माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, और अगर फिर एक और माइनस होगा तो फिर माइनस माइनस, तो ये ऑल्टरनेट चलता रहता है। तो इसलिए पावर 2, 4, 6, 8, 10 होती है तो पॉजिटिव हो जाती है, माइनस साइन ख़त्म हो जाता है। ठीक है भाई, ये एक बात हमने डिस्कस करी। फिर हमारे पास जो है दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है a की पावर 5, a की पावर 6, a की पावर 3, ये 3 मेरे पास a लिखे हुए हैं, तो ये है बेस। क्या है? बेस। और ये है पावर। बेस एक जैसी है, सेम है बेस। जब बेस एक जैसी होती है तो हम सारी पावर्स को प्लस कर लेते हैं। जब बेस एक जैसी होती है तो सारी पावर को प्लस कर लेते हैं। तो 10, 11, 12, 13, 14 ये हमारे पास बेस जो सेम है पावर ऐड होगी। और इसी तरह अगर हमारे पास लिखा हुआ हो a की पावर 2, a की पावर 4 और a की पावर -2, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो a की पावर स्क्वायर बच जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर ये चीज़? तो 2 चीज़ें हमने सीखी। अगर ओड इवन पावर नंबर्स होते हैं तो जो माइनस साइन जो है वो स्विच करता है, और अगर हमारे पास बेस एक जैसी होती हैं तो पावर क्या होती हैं? ऐड हो जाती है। ठीक है, और अगर बड़े नंबर पे माइनस है यहाँ पे, अगर ये इसको मैं चेंज कर दूं कि यहाँ पर मैं ऐसे कर दूं a की पावर -4 और a की पावर 2, तो -4 + 2 और माइनस प्लस माइनस, तो ये -2 पावर आ जाएगी। और माइनस में हम कभी भी नहीं लिखते, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/²। ठीक है, यानी अगर मेरे पास जो है इसको ऐसे ही समझें कि अगर मेरे पास पावर जो है वो इस तरह आ रही है, किस तरह आ रही है कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 1/a की पावर -2, तो मैं इसको इस तरह लिखा हुआ छोड़ूंगा नहीं कभी भी, मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा, ये हो जाएगी a की पावर +2, और प्लस हम लिखते नहीं हैं तो प्लस मिटा दें यहाँ से, a² हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर मेरे पास लिखा हुआ है x की पावर -5 आ गई, तो इसको हम लिखेंगे 1/x की पावर 5। पॉजिटिव आंसर लिखना, जैसे हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स रखना, पॉजिटिव गुफ्तगू करना अच्छी बात होती है। तो इसी तरह मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी टर्म को कभी भी नेगेटिव नहीं छोड़ा जाता, ज़्यादातर उसको पॉजिटिव किया जाता है। ठीक है ना भाई, ये बात याद रखिएगा। फिर हमारे पास पावर्स को डील करें। अगर किसी भी नंबर्स की पावर जो है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होगा? 1 के। a की पावर 0 हो, वालेकुम सलाम, किसके बराबर होगा? 1 के। अगर मेरे पास x + y है और इसकी पावर 0 है, किसके बराबर होगा? 1 के। मेरे पास कितना ही बड़ा नंबर लिखा हुआ हो तो पावर अगर किसी भी चीज़ की अगर 0 होती है तो वो मेरे पास हो जाता है 1। ये बहुत ज़्यादा आता है MCQs के अंदर ये दोनों चीज़ें। हाँ, पावर 0 लिखा हुआ है, या मैं इस तरह आपको सवाल दे दूं कि a की पावर 3, a की पावर 2 और a की पावर -5, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 3 और 2 हो गया 5 -5, a की पावर 0 और ये आंसर आ गया 1। तो इस तरह भी आपने याद रखना है, ये किसी भी कंडीशन पर इस तरह ये चीज़ होती है। ठीक है, ये आप ये समझ लें, ये चैप्टर 2 की एक्सरसाइज की वो वाली बातें हैं
जो बातें हमने आपको डायरेक्टली 2.7 में करा दी, पिछली 6 एक्सरसाइज नहीं पढ़ाई, ठीक है ना। कुछ लोगों को की सोच में था ये 5 एक्सरसाइज हम कब पढ़ेंगे, आइए आज हम पढ़ रहे हैं ये 5 एक्सरसाइज एक साथ, सही है ना। हाँ, आप सब ये सब MCQs में आती हैं वो सारी चीज़ें, उसमें से कुछ भी पेपर में नहीं आता, सारी एक साथ यह भी हो जाएंगी, अभी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब अगर मेरे पास रूट लिखा हुआ है और रूट के पास यहाँ x है और यहाँ पर n है, तो x को क्या कहते हैं और n को क्या कहते हैं। दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है रेडिकल और एक है हमारे पास इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स। एक रेडिकल है और एक इंडेक्स है। इंडेक्स जो होती है वो पावर होती है, ये पावर जो है n है, और रेडिकल जो है हमारे पास वो x हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रहेगी, याद रहेगी भाई। डिवाइड ना ये है, डिवाइड है, रूट है, रूट स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। ये बात याद रहेगी, याद रहनी चाहिए। तो रेडिकल क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट के 4 और 35, और फिर आपसे अगर पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर रेडिकल जो होगा वो 35 होगा और इंडेक्स जो होगा, इंडेक्स जो है वो 4 होगा। ये हमारे MCQs में आता है, 10 ईयर्स के अंदर ये चीज़ मौजूद है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर, ये चीज़ मिटा दूँ। रेडिकल इंडेक्स क्या होते हैं। अच्छा भाई, रेडिकल इंडेक्स हो गया। अब हमारे पास जो है, अगर एक हमारे पास ब्रैकेट है A, B और C लिखा हुआ है और अपॉन A, B, C लिखा हुआ है, पावर 2, पावर 3, पावर 4, 1, 1, 1, सेम पावर है 1, 1, 1, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पावर आ गई 3, ठीक है। तो ऊपर छत के ऊपर पावर है, एक 3 बच्चे छत के ऊपर, 3 बच्चे छत के नीचे, तो पावर आएगी तो सबको मिलेगी, छत के ऊपर वालों को भी, छत के नीचे वालों। पावर से पावर हमेशा प्लस होती है, मल्टीप्लाई, डिवाइड या माइनस, मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो A की पावर स्क्वायर, इसको 3 मिला, इसकी पावर 3, इसको भी 3 मिल गई, C की पावर 4, इसको भी मिल गई, और नीचे तीनों के पास 1, 1 आ गया, ठीक है। क्लियर, आसान सी चीज़ है। 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 4, 3 ज़ा। अच्छा, ये हमारे पास 3 नंबर नीचे लिखे हुए हैं, इन तीनों नंबर्स को जो है मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। जब एक जैसे नंबर होते हैं तो हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, -3, -3, -3। अब एक जैसे बच्चे एक साथ बुला लें, एक घर के बच्चे। A की पावर 6, A की पावर 3, दोनों भाई आ गए। B की पावर 9, B की पावर -3, ये दोनों भाई भी आ गए। C की पावर 12, C की पावर -3, ठीक है। क्लियर ये चीज़। अब बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। यानी ऐड का मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये बचा A की पावर 3, ये बचा B की पावर 6 और C की पावर 9। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो अगर MCQs में इस तरह आपको बना के दें कि किसके बराबर आंसर आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई हम इजीली इस तरह कर सकते हैं, या आप रफ कॉलम में करके आंसर निकाल लें जल्दी से। आपने MCQs करना है, जिसका दिमाग जितनी तेज चले वो कर दे। इनको डायरेक्टली सोच ले क्या पावर है और काट दे, इतने लंबे की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन आपको तरीका तो सिखाना है ना, रफ कॉलम, ठीक है। डायरेक्टली कैसे काटेंगे। अब इसको अगर आपने डायरेक्ट करना हो, इधर देख लें, इसे डायरेक्ट करना हो, A की पावर 1 है, A की पावर 2, एक दोनों कटे, A के बच गया ना, ठीक है। तो 3 ऊपर से पावर आएगी, 3 1 ज़ा, ये आंसर 3 आ गया। ये 3 B है, 1 B है, कितने B बचे, 2, तो 3 2 ज़ा 6, एक C कटा, कितनी पावर बचेगी, 3 3 ज़ा 9। तो इतने लंबे सॉल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए ये नन्हे नन्हे से सवाल पेपर में नहीं आते, ठीक है भाई, समझ गए। अच्छा भाई, नहीं, उसके बाद अगर मेरे पास ये एक सवाल काफ़ी ज़्यादा हमारे पेपर में लिखा हुआ आता है MCQs में, और 36 की पावर 1/2, ठीक है। इसे ज़रा गौर से देखिएगा।
ये थोड़ा सा आपको इसी तरह सॉल्व करके ही करना पड़ेगा। पावर 3 है बेटा, पावर 3 है। किस नंबर की पावर 3 होगा? 8। 2 की पावर 3 होगा और ये पावर मौजूद है 1/3। सही किया है भाई? अब ये पावर स्क्वायर है, किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करूँ 36 आ जाए, यानी 6 का स्क्वायर और ये आ गया 1/2। 3 काम से गए, ये भी गए, क्या बचा? 2 × 6, 1 नहीं, 1 तो रह गए। 2 × 6, 2 6 12। ये आपके 10 ईयर के अंदर 2 या 3 दफ़ा आया हुआ होगा सालों के अंदर, या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा। ठीक है बेटा, ये पावर 3 है ना, तो किस नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ 8 आए? इसके लिए कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। 2 to the 4, 4 to the 8। ठीक है, मैं आप में से किसी को भी नहीं कहूँगा अपने दिमाग से करें भाई, खुदा के वास्ते कैलकुलेटर यूज़ करें। 2 to the 4, 4 to the 8, तो 2 की पावर पहले से क्या है 1/3, कैंसिल हो गए दोनों, क्या बचा 2। अब ये पावर 2 है, तो किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए? तो 6 की पावर स्क्वायर कर दी, तो 2 कैंसिल, क्या बचा 6, 6 to the 12। ठीक है भाई, क्लियर ये चीज़? अच्छा भाई, उसके बाद जो है अगर मैं आपको लिखा हुआ दूं 1/2 + √3, इसे रैशनलाइज करके आंसर बताइए। ठीक है, ये हम 2.8 में कर चुके हैं, इसे रैशनलाइज करके आंसर बताएं। तो देखें, रैशनलाइज का तरीका हमारे पास होता है, ये जो नीचे वाला नंबर है इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस। और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस। तो नंबर वैसे ही रहेंगे। अब देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 ज़ा 2, माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 1 √3 ज़ा √3। बेटा आप इधर आओ, इस तरफ जाओ पीछे। 1 2 ज़ा 2, 1 √3 ज़ा √3, 2 2 ज़ा प्लस माइनस रूट ज़ा रूट गायब। ये एक नया टेबल है मेरा, रूट ज़ा रूट गायब। जब दो नंबर एक जैसे हों और दो रूट मल्टीप्लाई हो तो रूट ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा। नाश्ता करके नहीं आए क्या? प्लस माइनस रूट ज़ा तो 4 में से 3 माइनस होंगे, 1 बचेगा, तो 1 नीचे लिखते नहीं है। तो ये रैशनलाइज होके आंसर आया। और ये √3 कहाँ से आ गया? √3 तो ऊपर से आया ना, 1 2 ज़ा 2, 1 √3 ज़ा √3। ऊपर वाले ऐसे ही रहे, 1 से मल्टीप्लाई हुए तो कुछ भी नहीं होता ना। नीचे 2 2 ज़ा 4, रूट ज़ा रूट गायब, नीचे वाले का रूट गायब होगा ना। ऊपर वाला ऐसे ही आएगा। रैशनलाइज करने का मतलब ही होता है कि नीचे से रूट खत्म करें। सर इसका ये मेथड शो करना लाजमी? नहीं, शो करना लाजमी नहीं है भाई। वो कह रहा हूँ कि ये दो नंबर अगर एक जैसे होंगे रूट पे तभी रूट कैंसिल होगा, या वैसे भी हो सकता है अगर रूट से ही मल्टीप्लाई होगा? नहीं, एक जैसे हो जब कैंसिल होता है। सर अगर ऊपर से साइन चेंज करके नीचे आए? हाँ, आपको यही चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, आप सब्र करें। सर अगर एक जगह 4 है, अब आप सपोज करें मेरे पास लिखा हुआ है कि एक और सवाल रैशनलाइजेशन का लिखा हुआ है 1/√2 + √3। अब इसे रैशनलाइज करना है ताकि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि प्लस से माइनस होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो 1/√2 + √3 मल्टीप्लाई √2 - √3 √2 - √3। ऊपर वाली टर्म तो ऐसी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर वाला तो ऐसे आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होकर ऐसे आ जाएगा, रूट ज़ा रूट गायब, प्लस माइनस माइनस रूट ज़ा रूट गायब। ये ऊपर बचा √2 √3 और नीचे आएगा -1, नीचे आएगा -1। जब ये माइनस साइन ऊपर जाएगा तो इस ये प्लस में है, प्लस माइनस -√2 माइनस माइनस प्लस √3। अब बताइए एक जैसा आया अलग अलग आया? इसके नीचे वाला और इसके नीचे वाला एक जैसा अलग अलग है? एक जैसा है, साइन अलग हैं। ये प्लस में है, यहाँ माइनस में आ गया, तो ये लॉजिक मत लगाइएगा यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस आ रहा है। आप रैशनलाइज करके चेक कीजिएगा क्या आ रहा है। ठीक है ना? ये तो मतलब
अच्छा, अब ये हमारे पास MCQs है कि x की वैल्यू 2 + √5 है, तो बताएं इसका स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अब स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर का मतलब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ तो 2 + √5 भी ये पूरे का स्क्वायर होगा। अब आप ये गलती मत कीजिएगा, 2 2 ज़ा 4 और रूट कैंसिल कर दिया। ये है a और ये है b, ये बनेगा a + b होल स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, तो हमारे पास होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। पहला वाला नंबर 2 दफ़ा, दूसरा वाला नंबर 2 दफ़ा, तो 2 2 √5 अब ये मेरे पास स्क्वायर जब आएगा तो 2 2 ज़ा 4, ये भी 2 2 ज़ा 4 बराबर में √5, रूट से ये कैंसिल होगा, बचा सिर्फ 5। बेटा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 बराबर में √5, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ 5 बचा। 5 और 4 9, 4 + √5, ये आंसर हो गया इसका। स्क्वायर का सवाल अगर आएगा तो थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर ये वाली चीज़। तो a² 2ab b² का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब आप ये वाला देखें, ये √x + √y, ये हमारे पास फॉर्मूला है। 2 नंबर एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं और एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं, तो a ज़ा a² ± b b ज़ा b²। तो अब अगर मेरे पास √x और √y लिखा हुआ है और √x + √y लिखा हुआ है, तो रूट का तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला सिखा दिया, रूट ज़ा रूट गायब, माइनस प्लस माइनस, रूट ज़ा रूट गायब, यह आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू इस तरह लिखी हुई है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, √2 + 1, √2 - 1। अब अगर मैं करूँ रूट ज़ा रूट गायब, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1, तो आंसर क्या आया 1। ईजी है। ठीक है भाई, रूट ज़ा रूट गायब, प्लस माइनस माइनस, रूट ज़ा रूट गायब, डायरेक्ट आंसर। रूट ज़ा रूट गायब और प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1। अब सपोज करें इसमें वैल्यूज़ अगर मैं अलग कर दूं तो फिर a + b होल स्क्वायर नहीं लगेगा। अगर ये वैल्यूज़ में चेंज कर दूं, यानी दोनों एक जैसे ना हो, तो फिर पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये बाय फार्मूला हो गया। ये चैप्टर 2 में है नहीं, लेकिन मैं ये चैप्टर 2 में सिंप्लीफिकेशन आपको इंक्लूड करके करवा रहा हूँ कि जैसे मेरे पास लिखा हुआ हो कि a - b का स्क्वायर, और सवाल कह रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालें। ठीक है, सवाल कह रहा है स्क्वायर रूट निकालें, तो अगर मैं इस पर स्क्वायर रूट लगा दूं बेटा, अगर मैं इस पर स्क्वायर रूट लगा दूं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास क्या बचा a - b। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्लास मैट्रिक में क्योंकि हम ये बात नहीं सिखाते, फर्स्ट ईयर से सिखाते हैं। रूट का आंसर अगर मेरे पास 4 लिखा हुआ है तो ये आंसर आएगा 2 नहीं, गलत, 2 नहीं आएगा, यह आंसर आएगा ±2, क्योंकि स्क्वायर रूट से हमेशा 2 आंसर आते हैं। तो ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस a - b, प्लस a - b और माइनस a - b। तो MCQs करते हुए ख्याल रखिएगा, मैट्रिक में एक सवाल है जिसके अंदर हम प्लस माइनस में आंसर लिखते हैं पूरी बुक में, बाकी कोई सवाल नहीं है। लेकिन हकीकत में स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा प्लस माइनस में आता है, 2 आंसर आते हैं। ठीक है भाई, आखिरी ये हमारे पास लिखा हुआ है a⁵, और ये बहुत ज़्यादा MCQs में आया हुआ है b⁵, a⁵3b प्लस ab⁵3। ये अक्सर जो है वो पेपर्स में आया हुआ होता है, तो इसको ज़रा गौर से देख लें क्या करना है। इसमें से ab कॉमन लेंगे, a बाहर निकाल लिया तो a की पावर बची 4 और b बाहर आ गया, a बाहर निकाल लिया, b 5 है, यहाँ पर b की पावर भी क्या बची 4। नीचे भी हमने ab कॉमन ले लिया तो a बाहर निकाल लिया तो क्या बचा a² और b बाहर आ गया, प्लस a बाहर निकाला, एक b निकाला, b², ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, क्या ये फार्मूला नहीं बन जाएगा a² प्लस b² a² माइनस b², और नीचे लिखा हुआ है a² प्लस b²। ठीक है ना, फार्मूला बनेगा ना। पावर 4 है, पावर 2 2 करके जैसे हम बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ बना के दिखा दूँ, a की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, b की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, तो a² माइनस b², एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस,
पॉजिटिव बॉक्सेस कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या आंसर बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तकरीबन जितने मुझे समझ आए मैंने आपको चैप्टर 2 के जो है वो ये करवा दिए हैं MCQs। नहीं फार्मूला नहीं लगेगा, बस ये आंसर हो गया। अगर MCQs में आंसर अगर इसके अलावा लिखा हुआ और ये नहीं है तो आप ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। अगर ये आंसर लिखा हुआ है MCQs के ऑप्शन में तो यही आंसर है, और अगर ये लिखा हुआ है तो फिर ये आंसर है। ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे कभी भी, क्योंकि ये दोनों एक ही फॉर्म है। ठीक है, तो उम्मीद है चैप्टर 2 का भी कुछ कुछ बातें आपको समझ आई होंगी। इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा बोर्ड में इस चैप्टर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और पीछे मैंने एक चीज़ करा दी, आप इस बात को याद रखिएगा कि पावर से पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। ये बता दी ना पीछे मैंने आपको। ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कैंसिल कैसे हुआ? डिवाइड हो रहा है ना, 2/2 लिखा हुआ है, ये वंजा वंजा। ये कैंसिल नीचे वाला क्या हुआ? मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। ये अगर ऐसे ब्रैकेट बना लें तो ये सिर्फ ये बचेगा। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 5 की पावर 2, फिर ये लिखा हुआ है मेरे पास पावर -1, बल्कि यहाँ पर 3 कर दूँ, और फिर लिखा हुआ है 2 प्लस में कर लें इसको, तो पावर से पावर होती है मल्टीप्लाई, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे पावर्स को। ठीक है ना।